प्राइजेस के ऑनर हैं अजहर जिया साहब। अजहर भी स्टूडेंट का सवाल बहुत अच्छा था और काफ़ी क्रिएटिव था और हकीकत में ममनू था। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच। और भाईजान ने जो अभी सवाल किया ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट भी है और बड़ा सेंसिटिव भी है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी परमिशन से दो बातें करना चाहता हूँ और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स आपके लिए कि पाकिस्तान 80s में 90s में और इवन 2000 तक जो प्रोफेशनल HR दुनिया को प्रोवाइड कर रहा था उसने पाकिस्तान को कभी भी IMF के प्रोग्राम्स के पास नहीं जाने दिया और पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि 2001 में कराची से लेके पेशावर तक हम बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं और वेरी अनफॉर्चुनेट 2001 के बाद जो स्पेल आया और आज तक जो अनस्किल्ड लेबर, अनएजुकेटेड लोग, नॉन कोऑपरेटिव, नॉन प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स हमने दुनिया को प्रोवाइड की, दुनिया को प्रोड्यूस की, उसने बदकिस्मती से हमारे जो ब्रदर कंट्रीज़ थे उसमें भी ब्लैक लिस्ट करा दिया। याद रखें कि डिग्री आपका पोर्टफोलियो होती है, आपकी जो ग्रोथ है वो स्किल होती है। मेरी कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। एवरी डे हमारे पास CVs आते हैं, एवरी डे हम स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, एवरी डे मैं कोई दुनिया की 200 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा चुका हूँ। होता ये है कि जो आप CV आजकल डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं वो आप AI की हेल्प लेते हैं या डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस हैं उनकी आप हेल्प लेते हैं। उसकी बदकिस्मती क्या है, कभी आप गौर करें कि मैं ख़ास तौर पे जब गांव में था तो हमारी जो मेंटोरिंग होती थी वो हमारे घर के बड़े करते थे, हमारे प्रोफेसर्स करते थे, हमारे टीचर्स करते थे, हमारे पेरेंट्स करते थे। और आज का जो नौजवान है, जो जेन ज़ीज़ है, उसकी जो मेंटोरिंग है वो AI करता है, मोबाइल फ़ोन करता है। और आप देखें कि जब आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कभी भी आप अपने गोल सेट नहीं कर सकते, कभी भी आप अपने ड्रीम सेट नहीं कर सकते। तो जब तक आप अपने गोल सेट नहीं कर सकते, आप अपने ड्रीम सेट नहीं कर सकते, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आपकी ग्रोथ मुमकिन ही नहीं। रीज़न, आपको अपनी एजुकेशन के साथ साथ आपको सेल्फ ग्रूमिंग, आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, चाहे वो आपकी कोई भी है। तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और अब जाके एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की परमिशन से एंड ज़ैद भाई की वजह से। ज़ैद भाई ये वो वाहिद नौजवान है पाकिस्तान के उन चंद नौजवानों का जो आपकी आवाज़ बनता है और हर उस सेंसिटिव, हर उस इशू को हाईलाइट करते हैं, हर फोरम पे हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों की ग्रूमिंग हो सके, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। 2022 में मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, वियना में, और लकीली हमें UNO हेडक्वार्टर जाना पड़ा, ऑस्ट्रिया। और वहाँ एक सेशन हमने अटेंड किया। वो सेशन ये था कि ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया UN पार्लियामेंट में कि अब क्योंकि AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मोस्टली लोग जो है वो आईफोन यूज़र हैं, सैमसंग यूज़र हैं या कोई और ब्रांड का मोबाइल यूज़ करते हैं। तो सबके अलग अलग चार्जर्स हैं। हमें डेटा ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होती है, डेटा स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है। और अगेन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स ख़राब होंगे तो इसकी जो प्लास्टिक की वेस्टेज है उससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा।
उससे हमारी सोसाइटी खराब होगी। तो आईफोन ने इसको रिफ्यूज किया कि हम तो दुनिया के नंबर 1 ब्रांड हैं, हम अपनी SOPs कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम अपने प्रोटोकॉल चेंज नहीं कर सकते। सो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने कहा, ये ऑन बोर्ड है, कभी आप गूगल करके सर्च कीजिएगा, कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको अपने कंट्री में बैन करेंगे। और फिर सेकंड जर्मनी ने किया, थर्ड फ्रांस में हुआ, और आज पूरे यूरोप में और आपके पास भी पिछले 3 सालों से जो आईफोन्स आ रहे हैं उसमें एक ही केबल आ रही है, Type-C, जो आपको आसानी से दूसरे मोबाइल्स में डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करती है, डेटा सेव करने में हेल्प आउट करती है, और आपका जो सेंसिटिव इशू है इस वक्त जो वेदर कंडीशंस हैं, और हम इन्वायरमेंट पे काम ही नहीं कर रहे, हम तो शायद 100 साल पीछे हैं इन्वायरमेंट में भी। तो टेक्निकल जो इसकी लैंग्वेजेस हैं, टेक्निकल जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो आपको प्रोफेशनल्स ही बता सकेंगे, लेकिन मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, एक आम पाकिस्तानी, आप जैसा एक स्टूडेंट, ये ज़रूर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना मोबाइल यूज़ करेंगे, जितना AI यूज़ करेंगे, जितना सोशल मीडिया टूल यूज़ करेंगे, आपकी जो मेंटल ग्रोथ है, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, वो डे बाय डे डाउन होगी। तो जहां आप इन चीज़ों को यूज़ करें, प्रोफेशनली यूज़ करें, लेकिन फोकस रहें और अपने मेंटल को एक्टिव करें, अपनी हेल्थ को एक्टिव करें, ताकि आपकी अच्छी से जो है वो ग्रूमिंग हो सके। सो थैंक यू सो वेरी मच जैद भाई एंड एक्सीलेंसेस, स्पेशली मेरे मेंटोर सर आतिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच।